आज का वीडियो उन सभी मॉम डैड के लिए, उन सभी पेरेंट्स के लिए हैं जिनके बच्चे कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्कूल में जाते हैं। और मैं भी खुद एक टीचर हूँ, तो मुझे ये ऐसा लगा कि इस वीडियो पे टॉपिक ज़रूर बनाना चाहिए। जब हमारे बच्चों की टेस्ट हो जाती है, यूनिट टेस्ट बोलो या फिर एक फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम बोलो, तो बच्चे हमारे पास, आपको पता है, वो टीचर के पास आधे आधे नंबर के लिए, एक एक नंबर के लिए लड़ते हैं कि मैम ये आंसर सही है या फिर ये आंसर मैंने इतना बड़ा लिखा है, आपने मार्क्स क्यों कट किए हैं। और लिटरली वो इतने ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं कि कभी कभी हमें लगता है कि नहीं, इन्हें हाफ मार्क्स दे देना चाहिए। तो अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि आखिर बच्चे इतने ज़्यादा एग्रेसिव क्यों हो रहे हैं कि भैया उनको अगर 20 में से 19 भी मिले हैं तो वो मेरे पास हाफ नंबर बढ़ाने के लिए या फिर आउट ऑफ नंबर के लिए आते हैं। तो उनका सबसे बड़ा मोटिव ये रहता है कि घर जाकर के जब हम पेपर दिखाएंगे, और वो पेपर किसको दिखाया जाता है, पेरेंट्स को दिखाया जाता है। जब आपके बच्चे आपके पास आते हैं, 20 आउट ऑफ 20 आप देखते हो, 19 आउट ऑफ 20 देखते हो, आप उनको वेरी गुड बोलते हो, ठीक है। और वो इस चीज़ के लिए, इस एप्रिसिएशन के लिए क्या करते हैं, टीचर से आर्ग्यू करते हैं कि मैम हाफ मार्क्स दे दो, 1 मार्क्स दे दो, मेरी मम्मी पापा खुश हो जाएंगे। मेरी आज पेरेंट्स से बहुत ही ज़्यादा दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों को मार्क्स से ज़्यादा ये समझाओ कि बेटा मार्क्स कम आएंगे तो चलेगा, बट जो कंसेप्ट होता है वो आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। बिकॉज आई हैव सीन मैनी स्कूल जहाँ पर सिर्फ मगअप करवाया जाता है ताकि उनका 10th बोर्ड का जो एग्ज़ाम है, जो रिजल्ट है, वो 90 अबव, 95 क्या 100 अबव आ जाए, 100% आ जाए। और इस चक्कर में मैंने देखा है बहुत सारे स्कूल्स जस्ट उनको हिस्ट्री का कुछ भी नहीं पता होता है। अगर कोई पूछेगा रिवोल्ट ऑफ 1857 में क्या क्या हुआ था, रॉबर्ट क्लाइव कौन है, अगर महाराष्ट्र की अगर हम हिस्ट्री के देखें तो अगर मैं पूछूं कि माधव राव ने क्या किया है तो आपके बच्चों को नहीं आएगा, क्योंकि स्कूल में होता ये है कि उनको कंसेप्ट से ज़्यादा ये समझाया जाता है कि आपको बस नंबर अच्छे लाने हैं। और मैं कंसेप्ट आपको इसलिए बोल रही हूँ कि आप कंसेप्ट पे इसलिए ध्यान दो क्योंकि जब आपका बच्चा बड़ा होता है, ग्रेजुएशन करता है किसी भी फील्ड में, चाहे वो BCom, BSc या कुछ भी करे, उसके बाद वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं, सरकारी नौकरी की तरफ जाते हैं, और तब ये मार्क्स जो उनको 90 अबव है, 95% अबव है, उनको कोई भी नहीं पूछेगा कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम, कि आपको गवर्नमेंट का जो आप एग्ज़ाम दे रहे थे उसमें आप लगे, सरकारी नौकरी आपको मिली। तो देखो, सरकारी नौकरी में जो कंसेप्ट होता है वो बिल्कुल बच्चों का क्लियर होना चाहिए, जो शुरू से स्कूल में बहुत ही ज़्यादा छोड़ दिया जाता है। क्योंकि अगर आज मैं 6th, 7th, 8th को अगर मैं पढ़ा रही हूँ हिस्ट्री, तो मुझे ये बात बहुत अच्छे से पता है कि आगे चल के बच्चों को ये बात ध्यान में नहीं रहेगी कि रॉबर्ट क्लाइव कौन था, सूरत में सबसे पहले फैक्ट्री किस कंपनी ने खोली थी, ये उनको नहीं याद रहेगा। तो आपको एज ए टीचर कुछ ऐसे ट्रिक्स ढूंढने हैं कि वो बच्चों को याद रहे फॉर द वेरी लॉन्ग लाइफ, ताकि उनको ये चीज़ें, ये कंसेप्ट गवर्नमेंट एग्जाम में काम आ सके। अगर मैं बच्चों को पूछूं कि काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस तरीके से होती है, तो बच्चों को नहीं आएगा। तो मेरी ये पेरेंट्स से दरख्वास्त है कि आप अपने बच्चों को मार्क्स के बेसिस पे कभी भी जज मत करो। जब उनका 12th हो जाए, ग्रेजुएशन हो जाए, उन्हें शुरू से ही ये समझाओ कि आपको करना क्या है, आपको एक सरकारी नौकरी लेनी है। और अगर सरकारी नौकरी बाय चांस नहीं भी मिली, बट आपके बच्चे के पास नॉलेज होगा। जब आपका बच्चा प्राइवेट नौकरी में जाता है ना, या फिर सरकारी नौकरी में भी जाता है, तो उस इंटरव्यू में कोई उसको ये नहीं पूछता है कि आपको 10th में कितने नंबर मिले थे, 12th में कितने नंबर मिले थे। अगर उसको 60-50% भी है 10th में या 12th में, और अगर उसको सरकारी नौकरी या फिर वो इंटरव्यू में चला गया है, तो वो उस नंबर से बहुत बड़ा होता है जिसके लिए आज आप उनको बहुत कुछ खरी खोटी सुना देते हो।
हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो मार्क्स पे काम कर रहा है यार, अभी भी कोई मतलब नहीं है, जबकि हमें काम करना चाहिए कंसेप्ट के ऊपर। सो दिस इज माई हर्टिएस्ट रिक्वेस्ट, काइंडली रिक्वेस्ट फॉर ऑल द पेरेंट्स कि अपने बच्चों को बिल्कुल समझाओ कि आपको कंसेप्ट पे ध्यान देना है, ना कि आपको मार्क्स पे ध्यान देना है। आज बच्चे रट लेते हैं और 20 आउट ऑफ 20, 19 आउट ऑफ 20 लेके आ जाते हैं, 18, 16 जितने भी ला रहे हैं, बट उनको कंसेप्ट का कुछ भी अल्ले पल्ले नहीं पड़ता है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से कि जब आपके बच्चे आपके पास आए कम मार्क्स लेकर भी, तो उन्हें ये समझाएं कि बेटा कोई बात नहीं, कम तो कम बट कंसेप्ट पे ध्यान दो, जो टीचर समझा रही है, जो टीचर ट्रिक बता रही है उस पे ध्यान दो। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए श्री शिवाय, नमस्ते।